तो हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कैसी आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है, कौन है ये, कौन बंदा ये है, कौन पढ़ाने आ गया। थंबनेल में तो बड़ा सुंदर सुंदर लिखा था, ये तो बुक लेते आ गया। अरे मेरे भाई, एक बार पढ़ के तो देखो, दीवाना कर दूंगा। तो वेलकम टू माय वीडियो ऑफ मिशन फाउंडेशन। यहाँ हम पार्ट 1 डाले हैं आज, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 10, जो कि चैप्टर क्लास 10th का है, हिस्ट्री का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो मेरी सीरीज़ है मिशन फाउंडेशंस की, किसे किसके लिए हेल्पफुल है? पहला तो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन्हें बोर्ड 2 देना है 2026 में, बोर्ड 2 2026 में, और जिनको बोर्ड 1 देना है 2027 में। ठीक, ये वीडियो रहेगी किस तरीके से? एवरीथिंग विल बी इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, और एक हाई क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइन बाय लाइन आपको इस समय देखने को कहीं नहीं मिलेगा। चैप्टर कौन कौन से रहेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो एसएसटी के पूरे चैप्टर्स रहेंगे, इतना तो फिक्स है। मैथ और साइंस इन फ्यूचर आ सकता है, मैथ्स साइंस का ज़्यादा चांस है, मैथ का कुछ बोल नहीं सकता हूँ। खैर, दोनों आ सकते हैं, बाकी और उसके लिए मेरे पास थोड़ा कम टाइम है। इन फ्यूचर अगर होता है तो मैं ज़रूर लॉन्च करूँगा आपकी डिमांड्स पे। व्यूअरशिप अभी कम है दोस्तों, तो आप क्या नाम है, हमको डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका अवश्य उत्तर दूंगा। छोटा हूँ, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहिएगा अगर कोई गलती कर दूँ मैं तो। बाकी अपनी पूरी एफ़र्ट से वीडियो डाला हूँ बना के, ठीक है। मेरे 2 वीडियोस जैसे कि शॉर्ट्स पे पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने बैच लॉन्च के बारे में बात किया है, और एक है मिशन फाउंडेशन का गाना है जो कि मैंने एआई के थ्रू बनाया था। तो ऐसे स्किल्स वगैरह, एडिटिंग स्किल्स वगैरह, जीवन में कैसे सक्सेसफुल होना है, खाली किताबी नॉलेज नहीं, बहुत कुछ भाइयों, बहुत कुछ। मैं सब कुछ आपको यहाँ दूंगा बिना फेस दिखाए। आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग की दुआ रही, प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो ये बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म तक जाएगा, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ कॉम्पीट तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उन सब का आभारी हूँ, क्योंकि उन्हीं को देख के मैं सीखा हूँ। तो ऑब्वियसली उनके चरण तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर जानने से पहले मित्रों, अगर आप एक एक लाइन के अर्थ जान लेते हैं, एक एक वर्ड का अर्थ जान लेते हैं, तो आपके लिए जो मतलब बन जाता है बहुत आसान बन जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले चैप्टर की हेडिंग का मतलब जानें। तो आइए हम हेडिंग जानते हैं। राइज मतलब क्या होता है? राइज मतलब होता है उदय। राइज मतलब होता है उदय। उदय मतलब वही राइज, ठीक। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। यूरोप तो जान ही रहे हैं, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कोई देश नहीं है, कॉन्टिनेंट की बात हुई। कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड ब्रदर, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट video of class 10th for this particular chapter, because I can guarantee you, you don't need to read notes, you don't need to make notes, जस्ट ज़रूरत पड़े शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत रहेगा। और इससे ज़्यादा करने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वीडियो कितनी बड़ी रहेगी? 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट रहेगी। बना के बढ़िया से क्रिस्प करके एक कंटेंट दूंगा पार्ट वाइज, ले जाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी फ़िलहाल के लिए। तो बढ़िया एकदम चिल मारिए, जीवन में मचा दीजिए एकदम। बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम हो, कुछ भी करिए, एकदम मचा दीजिए, ठीक है। मेरे बारे में तो अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्लास में हम लोग फ़न करते रहेंगे यार, गाना वगैरह गाएंगे, सुनेंगे, एकदम सब फॉलो करेंगे यार, एकदम क्या बात करते हो तुम। हम लोगों ने मतलब जान चुका है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आज पहली वीडियो तो मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ तक पढ़ा दूँगा कि ये अर्नेस्ट निरान वाले चीज़ तक पढ़ा दूँगा। यहाँ पे हर एक बॉक्स, हर एक चीज़, कोई चीज़ मिस नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेडरिक सूरियो नाम के इंसान थे, जिन्होंने क्रांति लाने के लिए कुछ किताबें लिखी थी। उन्हीं किताबों में से एक थी द पैक्ट बिटवीन नेशंस। एक प्रिंट थी जो कि फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 में बनाई थी, ठीक है। ये जो प्रिंट था पूरा उटोपियन विजन के बेसिस पे था।
यूटोपियन विज़न क्या होता है भैया? आप ही कैसा बात बोल दी यूटोपियन विज़न, मेरा तो एकदम फट के 24 हो गया। अरे मित्र सुनो, पहले पूरी बात सुनो मेरी, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं। 2026 में पहले फेज़ में नहीं आया बोर्ड के, तो सेकंड में आ सकता है वो बोर्ड, और फॉरवर्ड वन में तो आ ही सकता है 2027, क्योंकि 2-3 साल से ये चीज़ नहीं आई है, ठीक है? यूटोपियन विज़न क्या होता है मैं बता दूँ आपको। तो यूटोपियन विज़न जो होता है, एक ऐसा विज़न होता है जो कि एग्जिस्ट करना तो मुश्किल लगता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक नेशन स्टेट्स बनते हुए दिखाया है, ठीक है? नेशन स्टेट्स बनते हुए दिखाया है, तो सर नेशन स्टेट्स क्या होता है भैया? तो नेशन स्टेट्स वगैरह भी बाबू मैं बताऊँगा, सब बताऊँगा, ठीक है? उससे पहले इस प्रिंट के बारे में देख लेते हैं। ये प्रिंट क्या है? इस प्रिंट को जनरली आप देख सकते हैं जो एमसीक्यू में आता है, कि वो टाइप का क्वेश्चंस, या फिर आपको वैसे सीबीएसई किसी तरीके से दे सकती है। मैं सबके लिए तैयार कर देता हूँ आपको, और ख़ासकर आपको इसके लिए तैयार कर देता हूँ कि ये प्रिंट है क्या। ये प्रिंट जनरली दर्शाता है कि फ्रेटर्निटी, पहले तो चीज़ों का मतलब जानिए आप, क्योंकि जो है 1 मार्क्स में बहुत पूछता है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ये जीसस हैं, जीसस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपने सारे गॉड्स के साथ मिलके, इन लोगों पे ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा काम ही कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं बताता हूँ। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। जीसस सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने मित्रों के साथ, अपने गॉड भाइयों के साथ। ये एक मोहतरमा है, उस समय की होंगी कोई, मतलब फ्रांस की एलिगरी, वहाँ कहीं की भी एलिगरी होंगी, यूरोप वगैरह की। इनके हाथ में है लाइट ऑफ इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिख लीजिएगा, TORCHOFENGLIGSTMENT, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। इनके हाथ में किताब है, किताब का नाम है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। मैन के राइट्स की किताब है इनके हाथ में। और ये लाइट से क्या हो रहा है इफ़ेक्ट, अब इसका मतलब हम लोग जानते हैं। एक और चीज़ का बस मतलब जानने, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये एब्सोल्यूट मोनार्क्स का डेड रिमेन्स है। ये मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, फ़िलहाल रटवाना नहीं चाहता हूँ, अभी आप ऑलरेडी समझोगे। तो इस प्रिंट में जनरली फ्रेडरिक सूरियो भाई ने बताया है कि जो हमारे जीसस हैं, भाईचारा को दर्शाते हुए लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुके हैं नेशन स्टेट बनने के लिए। नेशन और मॉडर्न स्टेट क्या होता है सब बताएंगे। तो लोग मोटिवेट जब जिस तरीके से हो चुके हैं, तो यहाँ